Dear students, today I, Suman Mehta, is before you with a very important chapter named non-finites. It is very important for translation and for making synthesis. Let's learn. But to understand non-finite, first you have to know what finite verb is. फाइनाइट वर्ब देखिए लिखा है मैंने, इट एक्ट्स एज वर्ब एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। ये एक वर्ब के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है? क्रिया। और क्रिया का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलना। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के टेंस, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वो हमारी शब्द भेद है जो अपने रूप को छोड़कर किसी दूसरे शब्द के अनुसार कार्य करता है। इट नेवर एक्ट्स एज वर्ब। ये कभी भी क्रिया के रूप में कार्य नहीं करती। इट इज़ यूज एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसको या तो नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है या फिर एडजेक्टिव। नाउन मीन्स संज्ञा, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। यानी या तो संज्ञा के रूप में आती है या एडजेक्टिव के रूप में आती है या फिर एडवर्ब के रूप में आती है। फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स होते क्या क्या हैं। तो हमारे नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, जिसको हम 2+ फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। जीरण, इसका फॉर्मेशन होता है 2+ फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होता है जीरण, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हमें जीरण मिलता है। और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अगेन 3 टाइप का होता है। देखिएगा मैंने शो किया हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। मैं अभी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बहुत समझाया था जब पैसिव समझ रहे थे। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम इनको इलाबोरेट करेंगे, इनको सीखेंगे कि कैसे इनका प्रयोग होता है और किसके रूप में आता है। इन्फिनेटिव को लेते हैं पहले। इन्फिनेटिव होता है 2+ फर्स्ट फॉर्म और क्रिया में ना लगाने के बाद हमें इन्फिनेटिव मिलता है। जैसे टू गो मीन्स जाना, टू सी मीन्स देखना, टू लाफ मीन्स हंसना, एक्सेट्रा। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? एज ए नाउन। जब ये नाउन के रूप में इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो ये या तो सब्जेक्ट बनता है हमारी वर्ब का, या फिर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर हमारी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनता है। रिपीट कर रही हूँ, जब ये नाउन के रूप में होता है तो या तो ये सब्जेक्ट बनता है हमारी वर्ब का, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनता है लिंकिंग वर्ब का। अब आते हैं हम पहले सेंटेंस पर। टू फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। देखो मैंने लिखा हुआ हिंदी में, टू फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। यहाँ पे जो टू फॉरगिव है ये किसके रूप में आया है? हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में। टू फॉरगिव इज डिवाइन। देखिए यहाँ नाउन सब्जेक्ट नाउन के रूप में आया है जो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी वर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक टू रीड होली बुक्स। टू रीड मीन्स पढ़ना। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है। तो लाइक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? टू रीड, पढ़ना। और फिर उसका रीड का ऑब्जेक्ट है होली बुक्स। तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। हम आगे चलते हैं बेटा। आगे फिर हमारा आता है, इट इज़ नथिंग बट टू कमिट सुसाइड। ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है? आत्महत्या करना है। अब यहाँ पर जो ये कमिट सुसाइड है ये क्या है? आपकी जो इज वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब है, जब आपकी वर्ब टू बी मेन वर्ब के रूप में आती है तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो ये नाउन के रूप में आया और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। अब नेक्स्ट आ रहा है, आई हैव कम हियर टू टीच यू इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे आपका जो टू टीच मीन्स पढ़ाने के लिए, यहाँ पर पढ़ाना नहीं है, इसमें पढ़ाने के लिए। और ये आंसर होता है वाई। किसका आंसर होता है? वाई का आंसर होता है। और ये आपका एडवर्ब के रूप में आया है। मैं आपको यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने आई हूँ। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले।
ये समय नहीं है। क्या कैसा समय नहीं है? खेलने का समय नहीं है। अब ज़रा ध्यान दें, ये टाइम के बाद आया है टू प्ले, तो ये टू प्ले किसको इलोबरेट कर रहा है? टाइम को क्लेरिफाई कर रहा है। और जो वर्ड हमारे नाउन को क्लेरिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये किसके रूप में आया है? एक एडजेक्टिव के रूप में। इस तरह से आपका जो एडजेक्टिव है नाउन के रूप में, एडवर्ब के रूप में और एडजेक्टिव तीनों रूप में आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे जीरंड के ऊपर। जीरंड बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो जीरंड बनता है। जैसे तैरना की स्विमिंग, धूम्रपान करना तो स्मोकिंग, आपका टहलना तो आपका वॉकिंग आ गया। जस्ट एज यू कैन मेक मैनी अदर वर्ड्स। इट स्टेट्स जनरलिटी ऑफ नाउन इन जीरंड फॉर्म। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारा एडवर्ब जीरंड भी नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है और हमारा जो इन्फिनेटिव था वो भी नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम जनरल सेंस में यानी सभी के लिए सेम रूप से कहना चाहते हैं तो हम जीरंड का प्रयोग करते हैं, और जब हम उसे स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जीरंड जो है हमेशा नाउन के रूप में ही यूज़ होता है। ये आपका सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ ए, प्रीपोजिशन, सबके रूप में यूज़ हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका सब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। जब आप सिंथेसिस सीखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सब्जेक्ट के रूप में देखो, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब आपकी जो वर्ब है वो इज़ है और इज़ का सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग। तो यहाँ पर वॉकिंग क्या बना? आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। घूमना एक अच्छा व्यायाम है। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई लाइक सिंगिंग रिलीजियस सॉन्ग्स। मुझे धार्मिक गीत गाने पसंद हैं। तो मुझे पसंद क्या है? सिंगिंग। यानी यहाँ पे आपकी लाइक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट हमने क्या दिया है? सिंगिंग। क्लियर? तो यहाँ पे सिंगिंग जो जीरंड के फॉर्म में आया है वो लाइक का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे जीरंड आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। कम्प्लीमेंट के रूप में देखें, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना। यहाँ पर सिर्फ वर्ब एक शब्द है इज। आपका सीइंग ये भी जीरंड है, बिलीविंग ये भी जीरंड है। सीइंग आपका नाउन सब्जेक्ट के रूप एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और बिलीविंग आपका नाउन एज ए कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये किसी प्रीपोजिशन के बाद में आकर उसका ऑब्जेक्ट बनता है, जिसको हम गवर्न बाय द प्रीपोजिशन भी कहते हैं। आप जानते हैं फ्रेजेस बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, यू नो वेरी वेल। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम करने के। इन स्पाइट ऑफ ये एक फ्रेजल प्रीपोजिशन है। दो तीन शब्दों से मिलकर जो प्रीपोजिशन बनती है उसे फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? वर्किंग हार्ड, कठोर परिश्रम करने के बावजूद। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। क्लियर बेटा? ये आपका इन्फिनेटिव और जीरंड, ये दो क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को समझने के लिए फिर आपको अपने माइंड को थोड़ा सेट कर लीजिएगा। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता क्या है? ये हमारी वर्ब की कंटिन्यूटी बतलाता है। क्या बतलाता है? वर्ब की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। अगर आपको लगे कि वर्ब कंटिन्यूस रूप में है, चल रही है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीनों कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों में कौन सा आता है? आईएनजी फॉर्म आते हैं। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। क्लियर और नॉट? आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो मेन वर्ब हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। आपको कंटिन्यूस समझाते वक्त बताया भी गया था। अब ये कैसे होता है? यूज्ड एज एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होता है। अब देखते हैं, चलिए एडवर्बियल यूज़, एडवर्ब के रूप में क्या इसका प्रयोग है।
जब एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है तो क्रिया प्लस रहा कहाँ बनाते हैं हम? आपका तीनों कंटिन्यूस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्रिया प्लस रहा से पहचानते हैं और वहाँ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है। अब क्रिया प्लस ते हुए और क्रिया प्लस ते थे। क्रिया प्लस ते हुए जैसे उड़ते हुए, बैठते हुए, जाते हुए, खाते हुए, उड़ते हुए फ्लाइंग, जाते हुए गोइंग, नहाते हुए बाथिंग। यानी आपको बस केवल ध्यान रखना है कि क्रिया में ते और हुए या हुआ आदि आता है, उड़ता हुआ आ गया, बहता हुआ आ गया, तब भी आपको ते हुए या ता हुआ कुछ भी आता है तो आपको कंटिन्यूटी वर्ब की मिलेगी और आपको वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। और दूसरा होता है ते ते। क्रिया में जब ते ते लगता है तब भी हमारा वो एडवर्ब के रूप में यूज़ होता है। चलिए देख लेते हैं। टेकिंग हिज बैग ही वेंट टू स्कूल। अपना बैग लेकर वह स्कूल चला गया। क्रिया प्लस कर मैं लिखना भूल गई थी। टेकिंग लेकर, टेकिंग हिज बैग ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पर जो वेंट क्रिया हुई है उस वेंट क्रिया को एक हमारा एडवर्बियल फ्रेज दिया जा रहा है पूरा। कौन सा एडवर्बियल फ्रेज है? टेकिंग हिज बैग। हमारा सेंटेंस अगर मेन होगा तो ये होगा ही टुक हिज बैग, उसने अपना बस्ता लिया और वो विद्यालय चला गया। जब हम इसे सिंपल में बनाएंगे तो टेकिंग हिज बैग कर देंगे। यही सिंथेसिस में करना है आपको। तो टेकिंग हिज बैग ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट हम चलते हैं। द हंटर एम्ड एट फ्लाइंग बर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं। द हंटर एम्ड एट फ्लाइंग बर्ड। पक्षी ने फ्लाइंग उड़ते हुए पक्षी पर निशाना साधा। आपको मालूम है कि आपका जो एडजेक्टिव है वो अक्सर आपके नाउन से पहले आता है जब नाउन को क्लैरिफाई करता है। तो यहाँ पे पक्षी कैसा उड़ता हुआ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में जैसा कि मैंने लिख दिया है। तो हंटर ने, शिकारी ने उड़ते हुए पक्षी के ऊपर निशाना साधा। फिर हम आते हैं तीसरे रूप में। अब आगे वहाँ पे चलते हैं। वाइल वीपिंग द चाइल्ड स्लेप्ट। रोते रोते बच्चा सो गया। अक्सर होता है ऐसा, हम एक कार्य करते हैं और उस कार्य के करते करते दूसरा हो जाता है। जैसे पढ़ते पढ़ते मैं सो गई, हंसते हंसते वह रोने लगा, भागते भागते वह गिर पड़ा। यानी एक क्रिया के होने के मिडल में ही जब दूसरी क्रिया हैपन होती है तब वो एडवर्बियल फ्रेज की डिमांड करती है। और वो एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनेगा? वाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाइल वीपिंग द चाइल्ड स्लेप्ट। रोते रोते बच्चा सो गया। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होता है एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव मानते हैं। और यहाँ पर हमें वर्ब की कंप्लीशन का पता लगता है, वर्ब कंप्लीट हो गई है। जैसे द चेयर इज़ ब्रोकन, कुर्सी टूट गई है या टूटी हुई है। यहाँ पर टूटने की क्रिया खत्म हो गई और ये ब्रोकन किसके विशेषता बतला रहा है? हमारी चेयर की। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ही इज अ रिटायर्ड टीचर। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दो तरह से मिलेगा, या तो टूटी हुई जिस तरह से क्रिया के साथ में हुआ हुई आएगा, और या फिर आपकी क्रिया में जैसे लिखित, लिखित मीन्स रिटन, पठित मीन्स रेड, अपठित अनसीन। क्लियर? अपठित बहुत आपने बहुत वर्ड पढ़ा होगा, अनसीन करके आए होंगे आप 11th में 10th में। तो अनसीन पैसेज वही है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको आपने अब तक पढ़ा नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पूर्णता को डिक्लेयर करते हुए हमारे नाउन की विशेषता बतलाता है। अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमेशा एडवर्ब के रूप में आएगा।
और ये भी कंप्लीशन ऑफ वर्ब बतलाएगा, वर्ब की पूर्णता बतलाएगा। एक कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया और फिर दूसरा कार्य जब प्रारंभ होता है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क द चाइल्ड वेंट टू प्ले, अपना कार्य समाप्त करके बच्चा खेलने चला गया। तो काम, बच्चे का काम पहले ख़त्म हुआ, उसके बाद बच्चा खेलने के लिए चला गया। देखो यहाँ दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस देख लीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो एक कार्य के करते हुए ही दूसरा कार्य हो जाता है, या एक कार्य के बीच में ही कार्य हो जाता है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरा कार्य होता है। बस ये ही डिफरेंस है दोनों में। जैसे मान लीजिए ये है कि दूध पीकर मैं सो गई, तो दूध पीने का काम खत्म हो गया, तो हैविंग ड्रंक या टेकन द मिल्क आई स्लेप्ट, दूध पीकर मैं सो गई, दूध पीने का काम खत्म हो गया, इसलिए हमने वो लिया। और यहाँ पर दूसरा मान लीजिए ये है, क्योंकि कई बार कर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आएगा और आपके परफेक्ट पार्टिसिपल में भी आएगा, तो आप केवल ये तब ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या काम खत्म हुआ। अगर पहला काम खत्म हो गया तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल लेंगे, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे। जैसे वो है, शेर को देखकर मैं दौड़ पड़ी, सीइंग द टाइगर ही रैन, शेर को देखकर वह दौड़ पड़ा। अब आप ये कह सकते हैं कि देखकर, क्योंकि जिस समय वो दौड़ा उस समय भी शेर उसके सामने से गायब तो नहीं हुआ था ना, शेर उसके सामने था, तो इट मीन्स वहाँ पर वर्ब की कंटिन्यूटी पहली वाली की भी है और दूसरी वाली स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर वर्ब की कंटिन्यूटी खत्म हो गई है। हम यही डिफरेंस पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में है। मान लीजिए टूटता हुआ है तो वो ब्रेकिंग आएगा, और टूटा हुआ है तो क्या आएगा, ब्रोकन आएगा। बहता हुआ है तो क्या आएगा, फ्लाइंग आएगा, और बहा हुआ है तो फ्लॉन आएगा। क्लियर। अब नॉन फाइनाइट पैसिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं। अब अगर हम इन्फिनिटिव को देखें तो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। रिपीट कर रही हूँ, इन्फिनिटिव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल में पैसिव वॉइस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है। Thank you for watching the whole video.